हनुमान चालीसा शायद दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले भजनों में से एक है। ये एक छोटी सी कविता है, लेकिन इसकी गहराई सचमुच अथाह है। तो चलिए आज इसी के कुछ सबसे पूजनीय छंदों में छिपे अर्थ और शक्ति की पड़ताल करते हैं। शुरुआत ही देखिए कितनी शक्तिशाली है। सिर्फ ये एक पंक्ति हनुमान जी की शक्ति का पूरा सार बता देती है। मतलब हमारे जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ फेंकने की उनकी जबरदस्त क्षमता। तो इस भजन की शक्ति को सच में समझने के लिए पहले इसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। आखिर ये असाधारण ग्रंथ आया कहाँ से और इसकी बनावट कैसी है? हनुमान चालीसा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 40 छंदों का एक संग्रह है। इसकी रचना 16वीं शताब्दी में महान संत कवि तुलसीदास जी ने की थी। भगवान राम के प्रति उनकी जो अटूट भक्ति थी, उसी ने इस अमर रचना को जन्म दिया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। वैसे तो इस भजन का हर एक शब्द पवित्र है, लेकिन एक मान्यता ये भी है कि कुछ खास छंदों में एक अनोखी, एक फोकस्ड शक्ति है, मानो वो खास वरदानों को खोलने वाली चाबियां हों। तो चलिए अब सीधे इस खोज के दिल में उतरते हैं, वो 5 चमत्कारी छंद जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत है। जी हाँ, पूरे 40 छंदों में से ये 5 अपने बेहद खास और शक्तिशाली लाभों के लिए सबसे अलग माने जाते हैं। पहला शक्तिशाली छंद हनुमान जी की पहचान और उनकी अपार शक्ति को बताता है। राम के दूत, जिनकी शक्ति की कोई तुलना नहीं, अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से प्रसिद्ध। ये उनके दिव्य वंश और बेहिसाब बल का ऐलान है। तो इसका फायदा क्या है? माना जाता है कि इस छंद की शक्ति सीधे सीधे शरीर से जुड़ी है। इसका जाप हनुमान जी की उसी अतुलनीय शक्ति का आवाहन करने और शारीरिक कमजोरी और रोगों पर काबू पाने के लिए किया जाता है। दूसरा छंद हमारा ध्यान शरीर से हटाकर मन पर ले आता है। महान वीर, वज्र जैसे शक्तिशाली, बुरे विचारों को दूर करने वाले और अच्छे विचारों के साथी। यहाँ एक बहुत सुंदर बैलेंस है। ये सिर्फ नेगेटिविटी हटाता नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी को भी बढ़ावा देता है। मतलब ये छंद मानसिक स्पष्टता का एक जरिया माना जाता है। ये कुमति यानी बुरे ख्यालों और गलत फैसलों को दूर करने और सुमति यानी ज्ञान और अच्छी बुद्धि को जगाने में मदद करता है। अब ये छंद बाहरी मुश्किलों पर काबू पाने की बात करता है। भयंकर रूप धरकर आपने राक्षसों का नाश किया और भगवान राम के काम पूरे किए। ये हनुमान जी की किसी भी मुसीबत का सामना करने और उस पर जीत हासिल करने की क्षमता को दिखाता है। कहते हैं कि इस खास छंद में एक सुरक्षा वाली ऊर्जा है, जो दुश्मनों और नेगेटिव शक्तियों के खिलाफ एक कवच की तरह काम करती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने विरोधियों पर जीत पाना चाहते हैं। चौथा प्रमुख छंद हनुमान जी के सबसे मशहूर कामों में से एक से जुड़ा है। वो है उपचार का काम। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण को जीवन दान दिया और राम ने आपको खुशी से गले लगा लिया। ये भक्ति से हुए एक चमत्कार की कहानी है। तो जब जीवन बचाने वाले इस महान काम को याद किया जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि इस छंद के जाप से हनुमान जी की वही आरोग्य शक्ति मिलती है, जिससे बीमारियों, खासतौर पर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है। और इन 5 खास छंदों में से आखिरी वाला ज्ञान पर फोकस करता है। अत्यंत बुद्धिमान, गुणी और चतुर, आप हमेशा राम का काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये उनकी जबरदस्त बुद्धि को सीधे उनकी भक्ति और मकसद से जोड़ता है। इसी वजह से इस छंद की शक्ति ज्ञान और हुनर पाने से जुड़ी है, खास तौर पर उस तरह की प्रैक्टिकल बुद्धि जो दुनिया को समझने और उसने कामयाब होने में मदद करती है। अच्छा, ये तो हो गए फायदे, लेकिन इन लाभों से आगे बढ़कर अगर हम सिर्फ भाषा को करीब से देखें तो क्या पता चलता है? चलिए इसके मतलब को समझने के लिए बस एक ही लाइन की गहराई में उतरते हैं। यही सवाल हमें सतह से परे ले जाता है, मतलब की परतों तक और शब्दों में छिपे गहरे अर्थों तक। जो हम पढ़ रहे हैं उसके नीचे आखिर है क्या? चलिए एक पंक्ति लेते हैं और देखते हैं कि बस कुछ शब्दों में कितनी गहराई है। महावीर का मतलब है एक महान नायक जिसमें धैर्य, हिम्मत और प्यार जैसे गुण भरे हों। विक्रम का मतलब है वो जो बहुत वीर और अजय हो, जिसे कोई हरा न सके। और बजरंगी का मतलब है वो जिसका शरीर वज्र की तरह मजबूत हो। मतलब सिर्फ 3 शब्दों में हमें अंदरूनी ताकत, वीरता और शारीरिक बल की एक पूरी तस्वीर मिल जाती है।
और जब हम शब्दों की इतनी गहराई में जाते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प बहस सामने आती है। आम धारणा तो यही है कि हनुमान जी एक बंदर थे, यानी वंदर। लेकिन कई विद्वानों का तर्क है कि वो असल में वानर नाम की एक मानव जैसी जनजाति का हिस्सा थे। इस वानर थ्योरी के लिए जो सबूत दिए जाते हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन सुनहरी त्वचा और कानों में कुंडल जैसे मानवीय गुणों के साथ किया गया है। और इससे भी बड़ी बात, उन्हें वेदों का स्वामी और व्याकरण का विशेषज्ञ बताया गया है, एक ऐसा विद्वान जिनकी तारीफ खुद भगवान राम ने की थी। उन्होंने जनेऊ भी पहना था, जो एक विद्वान का प्रतीक होता है। ये सारी बातें मिलकर एक जबरदस्त तस्वीर पेश करती हैं कि वानर शायद एक बहुत ही सभ्य जंगल में रहने वाली जनजाति थी, न कि सिर्फ बंदरों की एक प्रजाति। तो इन शाब्दिक बहसों और खास लाभों से परे इस भजन का असल महत्व क्या है? इसकी वो कौन सी शक्ति है जो आज भी कायम है? भक्ति की ये तस्वीर हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ है। हमने चालीसा की परतों को खोला है, इसके फायदों से शुरू करके इसकी काव्यात्मक गहराइयों से गुजरते हुए हम पहचान के बारे में गहरे सवालों तक आ पहुंचे हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है। क्या इस भजन की चमत्कारी शक्ति इन प्राचीन शब्दों में ही है, या फिर उन लोगों की गहरी आस्था में है जो इसे पढ़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पाठ, विश्वास और शक्ति के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।